हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 11 तारीख का ये व्लॉग है और सुबह का टाइम था। सुबह उठकर मैं नहा ली थी और बालों को भी वॉश कर लिया था। आज ना पूर्णिमा थी आज भी, और आज हमारा व्रत था सत्य पूर्णिमा वाला। तो बस यहाँ पे नहा ली हूँ, ये भी नहा रहे थे। तब तक मैंने जो है अपने चाय जो है वो चढ़ा लिए। तो बस चाय बाहर बैठ के पियेंगे, उसके बाद बाकी के काम जो है वो करेंगे। तो नाश्ता भी आज व्रत वाला ही होगा, तो इनके लिए मैं नाश्ता बना दे रही हूँ। व्रत वाले ही पकोड़े बना रही हूँ। तो राजगिरी का आटा है, उसमें सेंधा नमक डाला है और थोड़े बहुत हरे धनिया रखा था मेरे पास, तो वो डाल दिया। काली मिर्च डाल दूँगी, पतले पतले आलू के स्लाइस कट कर लूँगी, पानी डाल के ये घोल बना लिया। और बिल्कुल क्रिस्पी वाले पकोड़े नहीं होते वो बनाऊंगी, छिरछिरे से होते हैं ना, बिल्कुल क्रिस्पी से, ताकि बिल्कुल लपटा हुआ नहीं हो आलू में, आलू भी दिखता रहे और आटा भी हो थोड़ा सा। इस तरीके वाले मैंने बनाए, इसीलिए जो घोल है पकोड़े का वो मैंने पतला बनाया है। तो बस यहाँ पे मैंने इनके लिए लस्सी भी बना दी थी, तो एक्स्ट्रा दही और मलाई भी मैंने इस पर डाल दी थी। तो ये सिर्फ इनका नाश्ता है। मैंने ये वाला नहीं किया था, मैंने तरबूज वगैरह जो है वो ले लिए थे। तो इनको मैंने नाश्ता दे दिया था। और आज जो है लंच में बनेगा दाल बाटी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इनको कि दाल बाटी बना के खिलाऊँगी, क्योंकि बीकानेर में जब मैंने बनाई थी ना, तभी बोले थे मेरे जाने के बाद क्यों बनाई। तो मैंने कहा चलो आज बना देती। तो बस यहाँ पे मैं चूचू को नहला रही हूँ और इसको टिक्स भी लग गए हैं, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी इसकी साफ़ सफाई होती रहती है, नहलाते रहते हैं हम, लेकिन इस बार इसको बीकानेर में डॉग हॉस्टल छोड़ा तो वहाँ पे ना इसको टिक्स लग गए। क्या हो गए थे बताओ, इसके टिक्स हो गए थे। एक दिन हॉस्टल में छोड़ा था इसको, तो फिर टिक्स हो गए। अब बस इसको नहला के और स्पॉट ऑन वाला इसको वो दे दूँगी। यहाँ पे ऐसे चमड़ी करके लगाते हैं, तो उससे ना टिक्स नहीं होते हैं। तो बस इनके जाने का टाइम हो गया था, ये अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। चूचू को नहलाने में 2 बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो भाग जाती है, छूट के ना भाग जाती है। बांध के रखो ना तब भी गले का निकला लेती है और भाग जाती है, फिर से गंदी होके आ जाती है। जब भी नहलाते हो तो उसका यही रहता है। तो मैं नहलाती हूँ तो वो नहीं भाग पाती, लेकिन ये नहलाएं तो वो भाग जाती है, इसलिए मुझे ही ये सारे काम करने होते हैं। पहले इलू थी तो इलू पकड़ लेती थी, मैं नहला देती थी। तो फिर ये ऑफिस चले गए तो मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। सारे जो सोफ़ा बैग है, टेबल कवर है, बेडशीट वगैरह है, वो एक बार के लिए मैं उतार दूँगी और झाड़ू पोछा जो है वो कर दूँगी। मुड्डे का कवर भी मुझे चेंज करना था। और उसके बाद मैं वापस से नहा रही हूँ, क्योंकि मैंने चूचू को नहलाया है। और कुछ टिक्स भी मैंने उसके पकड़ पकड़ के निकाले हैं। हालांकि मैंने उसको स्पॉट ऑन वाला मंगाया है, ये आएंगे तब वो जो ट्रीटमेंट है मैं वो दे दूँगी। एक दवाई होती है जो इनकी चमड़ी पे लगानी होती है, तो उसके बाद इनको 7 दिन नहीं नहलाना होता है वो दवाई लगा करके, तो वो अपने आप टिक्स जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो हालांकि मैंने बहुत सारे टिक्स इसके निकाल दिए थे। फिर व्रत था, आज पूर्णिमा थी ज्येष्ठ की, तो बस मैंने वापस से नहाया है और वापस से तैयार हो जा रही हूँ मैं। तो मैंने साड़ी डाल ली है रेड कलर की, और साथ साथ में मेरी इंस्टाग्राम के लिए भी मिनी व्लॉग जो है इसी में से मैं निकाल लूँगी। तो आज मैं सारा ये रेड कलर की साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। ये साड़ी पहनने की ना मुझे काफ़ी टाइम से इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा आज चलो पहन ही लेते हैं। बिल्कुल हल्की है। तो बस साड़ी पहन के तैयार हो के मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं जाऊँगी ठाकुर जी को नहलाने के लिए, तो स्नान करा दूँगी। पूजा ये आएंगे तब करेंगे। और वैसे तो हम कभी शाम को कर लेते थे, कभी हम सुबह 12 बजे से पहले कर लेते थे, लेकिन अब इनका रूटीन इतना गड़बड़ हो चुका है, टाइमिंग इतनी अजीब हो चुकी है कि सारा ही हमारी लाइफ ना पलट गई है। तो बस अब मैं पहले तो ठाकुर जी वगैरह को सबको स्नान कराऊँगी। और ये वाली ड्रेस पूर्णिमा है ना, तो ठाकुर जी को आज अच्छा कपड़े पहनाऊँगी, वरना गर्मी में ना बिल्कुल कम श्रृंगार में रखती हूँ उनका श्रृंगार, ताकि उनको भी गर्मी ना लगे। तो आज मैंने थोड़ा सा हैवी वाली ड्रेस वगैरह पहना दी थी। फिर मैं ठाकुर जी को नहला के आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो क्योंकि हम लोग कथा करेंगे, ये आएंगे तब, और उसके बाद जो है लंच कर लेंगे। और साथ ही में इनकी साबूदाना की खिचड़ी भी मैं बना के रख दूँगी, ताकि रात के लिए इनकी काम आ जाए, क्योंकि ये 2-2:30 बजे या 3 बजे ऑफिस पहुँचेंगे। तो उसके बाद 11, 11:30, कभी 12 भी बज जाती हैं, कभी 12:30 भी बज जाती हैं, तो इस टाइम पे आते हैं। तो सारी तैयारी मुझे करनी पड़ती है। अभी ना पूरा सुबह का जो रूटीन रहता है ना मेरा, बड़ा ही
बिज़ी रहता है। 3 बजे तक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हूँ, क्योंकि साथ-साथ में मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ। अब खाना बना रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो हस्बैंड का लंच बॉक्स करके इंस्टाग्राम में मेरा एक और अकाउंट है उस पे डाल दूँ। तो मैं वीडियो जो भी बनाती हूँ ना, तो आजकल मैं शूट कर ले रही हूँ, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए भी। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है आजकल टाइम 3 बजे तक। तो मैंने 4 कप के करीब या आटा लिया होगा, 1 कप सूजी लिए। हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा-सा मैं नमक और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डालती हूँ। तो थोड़े आटा मैंने अलग गूँथ लिया है और थोड़ा मैंने अलग निकाल के अलग गूँथ लिया था, क्योंकि उसका मैं चूरमा बनाऊँगी। वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि बाटी को ही बेक करके उसको पीस कर चीनी के साथ और घी में ऐसे करके चूरमा बना देती हूँ, लेकिन आज मैं प्रॉपर घी में फ्राई करके चूरमा बनाऊँगी। तो ये मैंने माइक्रोवेव जो है 10 मिनट के लिए प्री हीट पे लगा दिया है और इसी में मैं बाटी बनाती हूँ। तो इसमें ना झंझट नहीं रहता, जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, उसमें कपड़े डाल दो, अपने आप होते रहते हैं। तो ये माइक्रोवेव में भी बाटी ऐसे होती रहती हैं। तो यूँ पर अलटने पलटने का भी ज़्यादा नहीं झंझट रहता है उसमें। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है और वही बाटी वाले आटे से मैंने अलग गूँथ लिया था और इनको ऐसे मुठिया बना के इनको फ्राई करने रख दिया है। ये प्री हीट हो गया था माइक्रोवेव, तो बस मैंने इसमें बाटी जो है वो डाल दी है। 40 मिनट के लिए लगाओ तो हो जाती है। तो बस मैंने इसको लगा दिया है। यहाँ पे दाल में भी मैंने तड़का जो है वो दाल का तड़का भी तैयार कर लिया है। शुद्ध शाकाहारी ऐसा सात्विक भोजन ही बनता है अधिकतर हमारे यहाँ पे। प्याज भी डेली में नहीं डलता है, कभी कभार कोई चीज़ पनीर वनीर की बनाई तो ऐसे डल जाता है, वरना नो अनियन नो गार्लिक वाला ही बनता है। और ये भी बहुत टेस्टी होता है नो अनियन नो गार्लिक वाला खाना भी। कई लोग बोलते हैं ना, आप लोग के टेस्ट कैसे आता है बिना अनियन और बिना गार्लिक के, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे बाटी भी हो रही थी, फिर मैं आ गई हूँ किचन से और अब मैं सारी बेडशीट वगैरह जो है वो लगा दूँगी, मतलब कि जो मैंने उतारी थी ना तो वापस पे मैं लगा दूँगी। तो जो बाटी हो रही है ना, तो उतने में मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। तो ये देखिए बेडशीट ये वाला मैंने लगा दिया है। ये सीकर हाउस से मैं लेके आई थी। अभी एक और नया बेडशीट मेरे पास रखा है, तो बस वाइट और नई मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि चूचू है, तो चूचू आती है कभी कभी बाहर से, बहुत गंदी होके आ जाती है। तो आ जाती है तो फिर वो डायरेक्ट चढ़ जाती है, मानती भी नहीं है, तो इस वजह से फिर गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे भी मैंने सोफ़ा बैग बदल दिए हैं और ये वाले लगा दिए। मुझे मीशो पे और भी पसंद आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ऑर्डर करूँ, लेकिन मेरा कभी आना कभी जाना लगा रहता है ना, तो आजकल मैं इसलिए ऑर्डर नहीं कर रही हूँ। फ्रिज के लिए भी मुझे कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स जो वेजिटेबल्स के लिए होते हैं ना, वो भी पसंद आए हुए हैं। कार्ट में सब कुछ मैंने डाल रखा है, लेकिन मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं, क्योंकि जब भी मैं ऑर्डर करने की सोचती हूँ मेरा बीकानेर जाना हो जाता है, तो पीछे से आ जाएँ तो इसलिए। तो यहाँ पर मुड्डे के कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं और अब मुझे नए भी लेने हैं, बट मुझे मिल नहीं रहे हैं आसपास। सीकर हाउस में तो फिर भी मिल जाते हैं, बट ये नेशनल सुपर मार्केट में पहले मिल जाया करते थे, तो अब नहीं मिल रहे हैं। तो ये कॉर्नर को भी वापस से अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और ये टेबल कवर और सब कुछ मैंने बदल दिया। और वो जो पुराने हैं, मतलब जो मैंने उतारे हैं, वो धोने के लिए मैं डाल दूँगी। यहाँ पे बाटी हमारी हो चुकी थी, तो बस इनको घी में डिबोऊँगी और चूरमा जो है वो बनाना था। फिर पूरी थाली सजा के और भगवान को भी भोग लगा के आऊँगी। तो ये देखिए बाटी तैयार हो गई है, अब इनको बस मैं घी में डालूँगी। तो उससे पहले मैं बना रही हूँ चूरमा। वो जो मुठिया घी में फ्राई की थी ना मैंने, वो मैं डाल दे रही हूँ मिक्सी में। उसमें चीनी और इलायची डालूँगी। चाहो तो इसमें आप कोई एसेंस भी डाल सकते हो। पहले मैंने सोचा था एसेंस भी डाल देती हूँ पाइनएप्पल वाला, तो पाइनएप्पल चूरमा होता है। आजकल कई ना बाहर मिलती हैं दाल बाटी, और तो उनमें गुलाब का चूरमा भी होता है, सब होता है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप बदलाव कर सकते हो हर रेसिपी में। मैंने सिंपल ही बनाया है, बस ये वाला चूरमा बना दिया है और बाटी को भी घी में कर दिया था। तो ये हमारी बाटी भी तैयार हो गई, चूरमा भी तैयार है और दाल भी तैयार है। तो बस एक बार मैं थाली आपको सजा के दिखा देती हूँ और फिर भगवान को भी मुझे भोग लगा के आना है दाल बाटी चूरमा का। उसके बाद ये आएंगे तो फिर इन हम लोगों को कथा करनी है, खाना भी खाना है। प्लस मैंने साबूदाना की खिचड़ी भी जो है वो बनानी थी या बना दी थी, पता नहीं, अब काफ़ी लेट हो गया, ये व्लॉग पुराना हो गया तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो है पूजा करने लग गए थे, कथा। स्वामी ओम जय जगदीश।
तो ये अपने चले गए थे, तो मैं थोड़ा-सा आराम कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि इनके टिफ़िन का भी रहता है, लंच का भी रहता है, नाश्ता भी अलग होता है। ऐसे करके थोड़ी देर आराम करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना बजट बनाने के लिए। इस महीने मैंने बचत जो है इस तरीके से की है, क्योंकि ये पेटीएम वगैरह से बहुत ज़्यादा झंझट जो है गड़बड़-झाला हो चुका है। तो हमने क्या किया इस बार, जो सैलरी आई तो उसमें डायरेक्ट ही कुछ अमाउंट मैंने मेरे अकाउंट में डलवा दिया, ताकि एक बार सबसे पहले बचत हो जाए। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आरडी हुई है ना, सुकन्या हुआ, पीपीएफ हुआ, तो वो भी। और बीकानेर भी गए थे, तो वो सारा हिसाब भी मुझे करना था कि बीकानेर की ट्रिप में कुल कितना खर्चा आया, कितना नहीं। अभी हमारा पैसा बहुत पानी के जैसे बह रहा है, क्योंकि हम इलू से मिलने जाते हैं, तो हर बार जाने में काफ़ी पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। पहले जाते थे तो हम रोडवेज़ वाली में जाते थे, तो मेरा 50% था, और ये यूँ ही फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ये पत्रकार हैं। तो फिर लेकिन अब हम रात वाली में जाते हैं एक दिन बचाने के लिए, तो पैसा काफ़ी लगता है। अभी गाड़ी में गए और चूचू को लेके गए, एसी भी गर्मी है तो फुल चला, तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ इस बार वाली ट्रिप में। तो वो सारा मैं लिख रही थी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ और इस महीने मुझे कैसे कंट्रोल करना है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बजट मैंने बनाया और ग्रॉसरी जो है वो देख रही हूँ। इस बार मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली सोच रखा है कि मैं किसी भी सुपरमार्केट में जाऊँगी भी तो बिल्कुल वो चीज़ें लूँगी जो मुझे सिर्फ चाहिए। जो चीज़ें सारी चीज़ें मेरे पास रखी रहती हैं, फिर भी मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा 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 चलो ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं करके। लेकिन इस बार मैंने सोच रखा है कि ग्रॉसरी प्रॉपर नहीं लाऊंगी, जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही लाऊंगी। आटा, तेल, घी और एक दो जो दालें हैं वो, ऐसे करके बस इस तरीके से इस महीने का पैसा जो है मतलब खर्चा कंट्रोल करूँगी। बचत मैंने पहले ही डाल दी है मेरे अकाउंट में, और इस ग्रॉसरी में भी मैं इस तरीके से बचत करूँगी। तो बचत और बजट की भी काफ़ी रिक्वेस्ट रहती हैं, कोशिश करूँगी कि बनाऊँ मैं और आप लोगों को बजट और बचत की वीडियो दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्लान कर लिया, बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें। बाय बाय।